बदलते समय में पिसे हुए आटे के प्रचलन के बढ़ने के साथ साथ व्यापक स्तर पर आटे का उत्पादन भी बढ़ा है। व्यावसायिक स्तर पर आटे के उत्पादन में आटा निर्माताओं को मिल स्टोन की ड्रेसिंग की नियमित आवश्यकता पड़ती है। किसी भी आटा मिल में किए जाने वाले नियमित रखरखाव में मिल स्टोन ड्रेसिंग सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य पूरी तरह से कुशल चिपर्स एवं परंपरागत उपकरणों पर निर्भर है। अक्सर चिपर्स का उपलब्ध नहीं होना या अनुपस्थिति मिल मालिकों के लिए समस्या का कारण बनती है और इससे उत्पादन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। 52 वर्षों के अनुभव और अनुसंधान से चोयल ग्रुप ने मिलिंग प्रक्रिया एवं व्यवसाय को आसान और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए बहुत से आविष्कार और सुधार किए हैं। मिल मालिकों की मिल स्टोन ड्रेसिंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए चोयल ग्रुप ने ऐसा ही एक आविष्कार चोयल एम्ब्री मिल स्टोन ड्रेसर के रूप में किया, जो एक पेटेंटेड तकनीक भी है। चोयल एम्ब्री स्टोन ड्रेसर एक स्वचालित मशीन है एवं मिल मालिकों की मिल स्टोन ड्रेसिंग के लिए कुशल कारीगरों पर निर्भरता को खत्म करती है। चोयल एम्ब्री स्टोन ड्रेसर किसी भी मिल स्टोन को प्रभावी, कुशल और सुरक्षित तरीके से ड्रेस करने में सक्षम है। यह एक ऐसी मशीन है जो न केवल स्वचालित रूप से ग्रूविंग कर सकती है, साथ ही गाला भी काट सकती है। इसमें मानवीय शक्ति की कम से कम आवश्यकता है और कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि चोयल एम्ब्री मिल स्टोन ड्रेसर की कार्यप्रणाली क्या है और इसे किस प्रकार ऑपरेट किया जाता है। चोयल एम्ब्री स्टोन ड्रेसर से रनिंग स्टोन की ग्रूविंग के लिए सबसे पहले मिल स्टोन को ड्रेसर पर सेट करेंगे। मिल स्टोन को हैंडल व्हील की सहायता से इस तरह सेट किया जाए कि कटर और ग्रूव का अलाइनमेंट मिल जाए। इसके बाद ड्रेसर के दोनों ओर दिए गए हैंडल से मिल स्टोन को सेंटर से कसकर फिक्स कर देंगे। विशेष ध्यान रखें कि हैंडल से मिल स्टोन का सेंटर मिलाकर ही कसें। दोनों हैंडल स्लाइडिंग हैं। सेंटर मिलाने के लिए इन्हें आगे पीछे किया जा सकता है। मिल स्टोन को ठीक तरह से सेट करने के बाद स्टोन कट की मोटर, जिसका स्विच इलेक्ट्रिक पैनल पर दिया गया है, को ऑन करेंगे। कटर के पीछे स्थित स्लाइडिंग व्हील द्वारा कटर को स्टोन की तरफ नीचे लाने के बाद देखेंगे कि ग्रूव की मार्किंग और कटर मिल रहे हैं या नहीं। यदि नहीं मिल रहे हैं तो मोटर को ऑफ करके फिर से मिल स्टोन को सेट करेंगे। ग्रूव और कटर का अलाइनमेंट मिलने के बाद स्लाइड ऑन करने के लिए फॉरवर्ड का स्विच दबाएं, जिससे मिल स्टोन की ड्रेसिंग शुरू हो जाएगी। चोयल एम्ब्री स्टोन ड्रेसर में कटर के आगे बढ़ने की गति निर्धारित है और कटर उसी गति से स्टोन को काटता हुआ स्वतः आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि स्टोन में टेपर होता है, इसलिए कटर के पीछे स्थित स्लाइडिंग व्हील से धीरे धीरे कटर को नीचे करते जाएं, जिससे आवश्यकता अनुसार टेपर बनाया जा सके। ध्यान रखें कि मिल स्टोन की ग्रूव और कटर आपस में मैच करते रहें। सामान्यतया एक बार मिल स्टोन फिक्स करने के बाद इसमें परिवर्तन नहीं होता। चोयल एम्ब्री स्टोन ड्रेसर के इलेक्ट्रिक पैनल पर कटर को आगे पीछे ले जाने के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड स्विच दिए हुए हैं। आवश्यकता अनुसार कटर वापस लौटते समय भी ग्रूविंग कर सकता है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलते समय मिल स्टोन की ग्रूविंग कर सकता है।
सुरक्षा के लिए कटर के आगे बढ़ने की सीमा निर्धारित है। निर्धारित कटिंग के बाद लिमिट स्विच दिया गया है, जिससे कटर स्वतः ही रुक जाएगा। यदि इससे पूर्व कटर को रोकना हो तो स्विच ऑफ कर सकते हैं। पहले स्ट्रोक के बाद ऑपरेटर भली भांति निरीक्षण करें कि नाली की गहराई आवश्यकता अनुसार है अथवा नहीं। नाली की चौड़ाई कटर के अनुसार ही रहेगी। यदि आवश्यकता हो तो दूसरे स्ट्रोक से गहराई को बढ़ाया जा सकता है। एक ही स्ट्रोक में ज्यादा गहरी नाली बनाने से बेहतर है कि 2 स्ट्रोक में नाली बनाई जाए। पहले स्ट्रोक में नाली की गहराई बढ़ाने के लिए स्टोन पर कटर के प्रेशर को अधिक बढ़ाने की बजाय दूसरे स्ट्रोक में प्रक्रिया को दोहराएं। साधारणतया एक अच्छे ग्रूव के लिए 2 स्ट्रोक पर्याप्त हैं। एक नाली बन जाने के बाद ड्रेसर का स्विच ऑफ कर दें तथा स्लाइडिंग व्हील की मदद से कटर को ऊपर उठा लें। फिर मिल स्टोन की धूल साफ कर लें। इस प्रोसेस को दोहराकर दूसरी नालियां भी बनाई जा सकती हैं। जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर द्वारा रनर स्टोन का गाला काटने या फेस सेटिंग के लिए मिल स्टोन के साइड के हैंडल खोल दें, जिससे मिल स्टोन घूम सके। साथ ही ग्रूविंग टूल को भी खोल लें, क्योंकि गाला काटने के लिए अलग टूल दिया गया है। गाला कटिंग टूल को फिट करने के बाद स्टोन मूव मोटर को ऑन करें। गाला का टेपर भी स्लाइडिंग व्हील की मदद से कटर को नीचे करके बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया 1 अथवा 2 स्ट्रोक में दोहराकर आवश्यकता अनुसार गाला काटा जा सकता है। ध्यान रखें, जब कटिंग टूल स्टोन के सेंटर तक पहुंच जाए तो स्लाइडिंग मोटर का स्विच ऑफ कर दें। अब स्लाइडिंग व्हील को वापस ऊपर की तरफ ले जाएं। मिल स्टोन की धूल साफ करके निरीक्षण करें कि गाला ठीक से कट गया है। इस प्रकार जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर द्वारा एक रनर स्टोन की नालियां बनाई और गाला काटा जा सकता है। जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर से फिक्स स्टोन की ग्रूविंग के लिए भी वही तरीका अपनाया जाएगा जिस तरीके से रनर स्टोन की ग्रूविंग की गई। मिल स्टोन बदलते समय ड्रेसर की शाफ्ट से अलग करने के लिए मशीन के नीचे दिए गए जैक की सहायता ली जा सकती है। जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर से फिक्स स्टोन की ग्रूविंग के लिए शाफ्ट के ऊपर दिए गए अतिरिक्त फ्लेंज को कस लें। उसके बाद इसके ऊपर फिक्स स्टोन रखें और दोनों स्लाइडिंग हैंडल से मिल स्टोन को कस दें। जो तरीका हमने रनर स्टोन की ड्रेसिंग के लिए अपनाया था, उसी तरीके से फिक्स स्टोन की भी ग्रूविंग करें और गाला काटें। छोटे या बड़े ग्रूव 12 या 22 हो सकते हैं। इस प्रकार जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर से कम समय में बेहद आसान तरीके से मिल स्टोन्स की ग्रूविंग और फेस कटिंग की जा सकती है। जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर द्वारा प्रत्येक ग्रूव की ड्रेसिंग में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर एक स्वचालित मशीन है, इसलिए इसके द्वारा की गई ग्रूविंग में सदैव समानता रहती है, जो मिल स्टोन की कार्यक्षमता को 30% तक बढ़ा देती है। साथ ही आटे की गुणवत्ता को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने
एक समान रखने में भी सहायक होती है। यह मशीन 24, 30 व 48 इंच के पत्थरों के लिए उपलब्ध है। अब मिलर्स के पास मिल स्टोन ड्रेसिंग करने के लिए एक सुलभ और लाभदायक तरीका उपलब्ध है, जोएल एमरी स्टोन ड्रेसर। We never forget how much you rely on Joel.